नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सलपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जो इतिहास के पन्नों में छुपी है, रहस्यों से भरी है और जिसकी खूबसूरती देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका के एक देश पेरू में बसे माचू पिच्चू नाम के रहस्यमयी शहर की। इसे इंका सभ्यता का खोया हुआ शहर कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि माचू पिच्चू इतना खास क्यों है। दोस्तों, माचू पिच्चू दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक है और यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। माचू पिच्चू पेरू के कुस्को शहर से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये ऊंचे ऊंचे एंडीज पहाड़ों में बसा एक प्राचीन शहर है जो समुद्र तल से करीब 2430 मीटर यानी लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर है। नीचे बहती है उरुबाम्बा नदी और चारों तरफ है घने जंगल। इसकी ये खास लोकेशन इसे धरती का स्वर्ग बनाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ों की इतनी ऊंचाई पर इतना विशाल और खूबसूरत शहर कैसे बनाया गया होगा? वो भी तब जब न तो आधुनिक मशीनें थी और न ही आधुनिक तकनीक। आज हम जानेंगे माचू पिच्चू के इतिहास, इसकी संस्कृति, इसके रहस्य और यहाँ तक पहुँचने के तरीके के बारे में। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए। माचू पिच्चू की जियोग्राफिक लोकेशन इतनी खास है कि ये दशकों तक दुनिया से छिपा रहा। चारों ओर से घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा होने के कारण इसे इंकाओं का खोया हुआ शहर भी कहा जाता है। माचू पिच्चू का निर्माण 15वीं सदी में इंका साम्राज्य के दौरान हुआ था। माना जाता है कि इसे इंका सम्राट पचाकुटेक ने बनवाया था, जिसने 1438 से 1471 तक इंका साम्राज्य में शासन किया था। इस शहर का निर्माण शाही निवास के रूप में किया गया था, जहां केवल 750 से 1200 लोग रहते थे, ऐसा माना जाता है। जब 16वीं सदी में स्पेनिश आक्रमणकारी पेरू पहुंचे, आए तो ये शहर उनकी नज़रों से बच गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये शहर पहाड़ों और जंगलों में इतनी सफाई से छुपा था कि सैकड़ों साल तक किसी को पता ही नहीं चला। ऐसा माना जाता है कि स्पेनिश आक्रमणकारियों से पहले ही माचू पिच्चू वासियों ने इस जगह को छोड़ दिया था। इसका कारण अभी भी एक रहस्य है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चेचक जैसी बीमारियों के प्रकोप के कारण लोगों ने शहर छोड़ दिया, जबकि अन्य का मानना है कि यह एक रणनीतिक फैसला था। माचू पिच्चू की आधुनिक खोज का श्रेय अमेरिकी इतिहासकार हीराम बिन्घम को जाता है, जिन्होंने 1911 में इसे अनजाने में खोज लिया। मजेदार बात यह है कि हीराम बिन्घम वास्तव में एक दूसरे इंका शहर विल्कबम्बा की खोज में थे, लेकिन एक स्थानीय किसान की मदद से वे माचू पिच्चू पहुंच गए। माचू पिच्चू की सबसे आश्चर्यजनक विशेषता है इसका वास्तुशिल्प। यहाँ की इमारतें बिना किसी सीमेंट या मोटा के केवल पत्थरों को इस तरह काटकर बनाई गई हैं कि उनके बीच एक पतली सुई भी नहीं जा सकती। इनका लोग इस तकनीक में इतने माहिर थे कि आज भी वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। माचू पिच्चू में लगभग 200 इमारतें हैं जो मुख्य रूप से मंदिर, महल और घरों में विभाजित हैं। यहाँ का सूर्य मंदिर, 3 खिड़कियों वाला मंदिर और इंतिवोटाना पत्थर विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ होता है सूरज को बांधने का स्थान। इंतिवोटाना एक सूर्य घड़ी के रूप में कार्य करता था और इनका ज्योतिषियों को मौसम के बदलाव और फसल के समय को निर्धारित करने में मदद करता था। इसके अलावा माचू पिच्चू में जल प्रबंधन की एक अद्भुत प्रणाली है, जिसमें 16 से अधिक फव्वारे हैं जो आज भी काम करते हैं। और हाँ, ये इमारतें एंटी भूकंप टेक्निक से बनी है ना कमाल की बात। लेकिन दोस्तों, माचू पिच्चू का असली मजा इसके रहस्यों में है, जो आज भी अनसुलझे हैं। पहला सवाल, इसे बनाया ही क्यों गया? कोई कहता है ये धार्मिक जगह थी, तो कोई कहता है राजा का गुप्त ठिकाना था और शाही निवास था, तो कोई इसे खगोलीय वेधशाला भी मानता है। इसका दूसरा रहस्य है कि इतने भारी भारी पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचे। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि शायद एलियंस की मदद ली गई थी। तीसरा सवाल, यहाँ के लोग अचानक कहाँ गायब हो गए? स्पेनिश हमले से पहले ही ये शहर खाली हो गया था। क्या बीमारी थी वजह, या कुछ और? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं। एक अन्य दिलचस्प तथ्य यह है कि माचू पिच्चू खगोलीय रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ की कई इमारतें सूर्य, चंद्रमा और तारों के मार्ग के अनुसार बनाई गई हैं। इससे पता चलता है कि इनका लोग खगोल विज्ञान में कितने काबिल थे। कई लोग मानते हैं कि माचू पिच्चू एक ऊर्जावान स्थान है। यहाँ आने वाले कई पर्यटक बताते हैं कि उन्हें यहाँ एक अलग प्रकार की ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है। माचू पिच्चू इनका सभ्यता का एक जीवंत प्रमाण है। इनका लोग अपनी उन्नत वास्तुकला, कृषि प्रणाली और सामाजिक संगठन के लिए जाने जाते थे। वे सूर्य की पूजा करते थे और उन्होंने अपने साम्राज्य को सूर्य का साम्राज्य कहा था। इनका लोगों की भाषा क्वेचुआ थी, जो आज भी पेरू के कुछ हिस्सों में बोली जाती है।
उन्होंने किपू नामक एक अनोखी लिखित प्रणाली विकसित की थी जिसमें रंगीन धागों और गांठों का उपयोग किया जाता था। आज माचू पिच्चू के आसपास के क्षेत्र में क्वेचुआ लोग रहते हैं जो इनका लोगों के वंशज हैं। वे अपनी परंपराओं और संस्कृति को आज भी जीवित रखे हुए हैं। उनके रंगीन कपड़े, पारंपरिक संगीत और नृत्य और उनका खाना सभी इनका विरासत का हिस्सा हैं। वहाँ के लोकल मार्केट में केचुआ लोगों की संस्कृति के बारे काफ़ी कुछ जानने को मिल सकता है। अगर आप माचू पिच्चू की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पेरू के लिमा शहर पहुंचना होगा। वहां से आप कुस्को जा सकते हैं जो इनका साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी। कुस्को से आप अगुआस कालिएंटिस, जिसे अब माचू पिच्चू पुएब्लो कहा जाता है, तक ट्रेन से जा सकते हैं। ये यात्रा खुद में एक अद्भुत अनुभव है क्योंकि ट्रेन आपको खूबसूरत पहाड़ों और घाटियों के बीच से ले जाती है। अगुआस कालिएंटिस से आप बस से माचू पिच्चू तक जा सकते हैं। अगर आपको रोमांच पसंद है तो 4 दिन का इनका ट्रेल ट्रैक करें। रास्ते में आपको ऐसे नज़ारे मिलेंगे कि आप अपनी सारी थकान भूल जाएंगे। याद रखें, माचू पिच्चू यूनेस्को द्वारा संरक्षित जगह है और यहाँ पर्यटकों की संख्या सीमित होती है, इसलिए अपनी यात्रा से पहले टिकट बुक करना न भूलें। दोस्तों, माचू पिच्चू सिर्फ एक प्राचीन शहर नहीं है, यह इनका सभ्यता की उत्कृष्टता का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि हजारों साल पहले बिना आधुनिक तकनीक के मानव गेनियस क्या हासिल कर सकता था। 2007 में माचू पिच्चू को दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक चुना गया था और यह पूरी तरह से हकदार है। यह न केवल पेरू की बल्कि पूरी मानवता की विरासत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल यूनिवर्सलपीडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम एक नई मज़ेदार जानकारी लेकर आएंगे। नमस्कार।